विश्व के अनेक आश्चर्यों में ठोस प्राकृतिक चट्टानों को काटकर खनन कर उनमें अति कलात्मक विलक्षण कला का सृजन और निर्माण देखने को मिलता है। यह संसार के कई भागों में पाया जाता है, परंतु कहीं और इतने विविध प्रकार के पत्थरों को काटकर वास्तुशिल्प निर्माण नहीं देखे जाते। ऐतिहासिक लेख प्रमाण के आरंभ काल से ही एक विषय हमें चकित करता है, वो है मनुष्य का प्रकृति के साथ निकट संपर्क। वो प्रकृति से ही आश्वासन और सहारे की अपेक्षा रखता था। मनुष्य प्रकृति के सौंदर्य को अपनी भावनाओं और अनुभवों से पूरित कर उनका प्रतिरूप प्राकृतिक सामग्रियों से ही दोहराता था। इसी प्रकार कला का सृजन हुआ। फिर अपने विचार, बुद्धि और पूर्वजों के सामूहिक ज्ञान को बटोरकर पारंपरिक निधि को मिलाकर प्रकृति की निरंतरता और स्थिरता से प्रेरित हो संस्कृति को जन्म देता है। भारत में प्राकृतिक श्रृंखलाओं में अति अद्भुत दस्तकारी और वास्तुशिल्प का उदाहरण मिलता है। हमें महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में एलोरा के गुफा मंदिरों में धर्म, कला और संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। पहल कालीचेरी के काल में 6ठी शताब्दी में एलोरा की गुफाओं का खनन हुआ। गुफा में यह काम 350 साल तक चलता रहा, 6ठी शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक। चट्टानों की निरी ठोस सतह पर प्राचीन पारंपरिक वास्तुशिल्पियों ने जो अति आश्चर्यजनक शिल्प कला का निर्माण किया है, वो मानव परिश्रम और उत्साह का चिरस्थायी उत्तरदान है। ठोस चट्टानों से खोदे गए ये हिंदू, बौद्ध व जैन मंदिर हमारी प्राचीन सभ्यता और प्रगति के ज्वलंत उदाहरण हैं। हिंदू मंदिरों में निस्संदेह अति उत्तम गुफा है गुफा नंबर 16, कैलाश मंदिर। ये भगवान शिव को समर्पित है, साथ ही अन्य देवताओं को भी सत्कृत। यहाँ पर खंभों से आश्रित 3 मंजिलों की चित्रशालाएं हैं। विशाल नक्काशी किए चौखटे, कुटियां, जिनमें अति विशाल मूर्तियां हैं। इस मंदिर का एक शिलालेख राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम की सहायता और आश्रय का वर्णन करता है। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का वास स्थान है, जो त्रिमूर्तियों में से एक हैं। ये 3 हैं, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु विश्व के पालनकर्ता और शिव विनाशकर्ता। इस स्वर्गीय वर्णन का पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न में हमारे प्राचीन वास्तुशिल्पज्ञों और कलाकारों ने एलोरा में अति अद्भुत वास्तुशिल्प कला का सृजन किया। कैलाश मंदिर एलोरा का गुफा नंबर 16 संसार का अखंड चट्टान निर्माण में प्रतिनिधित्व करता है। एक अखंड चट्टान से खनन किया गया इसका क्षेत्रफल यूनानी पार्थेनॉन जितना है और उससे करीब दुगना ज्यादा। 8वीं शताब्दी में इसके निर्माण में 7000 वास्तुशिल्पज्ञों को 100 वर्ष लगे। 85,000 क्यूबिक मीटर की ज्वालामुखी चट्टान को अति परिश्रम से काटने में 90 मीटर लंबी 2 बड़ी खाइयां पहले पहाड़ी में हथौड़ी और छैनी से काटी गईं। उनकी गहरी गर्त से एक दूसरी खाई जो 53 मीटर की थी, दूसरी तरफ थी, उससे मिलाया गया। इस प्रकार समतल बनाकर 30 मीटर ऊंची अवशिष्ट चट्टान का खनन कर उसे आकार दिया गया। साधारणतया मंदिरों का निर्माण नीची सतह से ऊपर की ओर होता है, परंतु कैलाश मंदिर ऊपर से नीचे की ओर निर्मित था। काटकर और चट्टान में नक्काशी का काम कर सावधानी के साथ यथार्थता से बारीकी से अलंकृत एक वैभवपूर्ण अतिशय कलात्मकता उभर पड़ी। ऐसा जान पड़ता है कि एक स्वतंत्र अनेक मंजिलों का संयुक्त मंदिर हो, परंतु ये एलोरा का अद्भुत सच है कि ये एक अखंड चट्टान पर ही आश्रित है। इस संयुक्त मंदिर के 4 मुख्य भाग हैं। प्रथम मंदिर का प्रवेश द्वार जो 2 मंजिला है और अंग्रेजी के यू आकार में बने विशाल सहन में खुलता है, जिसके दोनों तरफ अति विशाल बड़े बड़े अलंकृत खंभे हैं। आंगन के चारों तरफ खंभों से आश्रित चित्रशालाएं हैं जो 3 मंजिल ऊंची हैं। पूर्व काल में पत्थरों से बने पुल इन शालाओं को मुख्य मंदिर से जोड़ते थे।
स्वयं मंदिर ही इसका दूसरा भाग है, जो कि एक अलंकृत सूच्याकार के रूप में बना है, जिनमें भारतीय सभ्यता और धार्मिक लक्षणों से भरपूर अति उन्नत सूक्ष्म नक्काशी की गई है। तीसरा भाग है नंदी का पवित्र स्थल, जो मध्य भाग में है। अंततः यहां पर रहने वालों का आवास स्थान है, जो कि आंगन के चारों तरफ है। भवन का चबूतरा निचला भाग ये अपने आप में एक बड़ी विशाल मंजिल लगता है। ये इसके अपूर्व निर्माण में 4 चांद लगाता है। मुख्य मंदिर का अधोभाग इतनी निपुणता से बनाया गया है, मानो ये हाथी ही समस्त मंदिर के निर्माण को आश्रय देकर उठाए रखे हैं। बाईं तरफ के देवता बहुधा शैव हैं और दाईं ओर के वैष्णव। प्रवेश 50 मीटर लंबा है और 33 मीटर चौड़ा। इसका शिखर आंगन के तल से 29 मीटर ऊंचा है। द्वार के चौखट में गंगा और यमुना देवियां हैं और इस पवित्र द्वार पर स्वागत करती हैं। हमें अपने पवित्र जल से परिशुद्ध करती सी लगती हैं। फिर हम पहुंचते हैं 2 ऋषियों के पास, व्यास और वाल्मीकि, पौराणिक महाभारत और रामायण के रचयिता। अब सौभाग्य और कुशलता के अनेक चिन्ह हमारा अभिवादन करते नजर आते हैं। ड्योढ़ी के 4 विशाल खंभे, जिनमें गुलदस्ते और पत्तों के गुच्छे शिल्पित हैं। द्वार के दोनों ओर धन के देव कुबेर की मूर्तियां हैं। लीजिए, अब पूरी स्वागत समिति है हमारे लिए। दुर्गा दुष्टनाशिनी और गणेश सौभाग्यदाता। मंदिर के दोनों किनारों में 2 स्तंभ हैं। ये 16 मीटर ऊंचे हैं। कहा जाता है कि ये शिव के त्रिशूल का भार सहते थे। सामने के छोटे कक्ष में धन धान्य की देवी लक्ष्मी से मिलते हैं। आंगन के दोनों तरफ हाथियों की कतारें हैं। इच्छा व मोह के अधिपति कामदेव दिखाई देते हैं, अपने धनुष को ऊपर उठाए, जिसमें 5 बाण हैं, हमारी हर एक इंद्रिय के लिए। प्रवेश के बाईं तरफ दूर खंभों के पीछे दीवार पर एक मंदिर नदी देवियों को समर्पित है। गंगा, बगल में यमुना और सरस्वती। पवित्रता, भक्ति और विवेक वैराग्य का प्रतिनिधित्व सा करती। यहां पर अनेक चौखटों में शिव और विष्णु की पुराण कथाएं हैं, जो उपासकों के लिए एक सुचित्रित चित्रशाला सी थी। दक्षिणी दीवार में रामायण की कथाएं हैं और श्रेणीबद्ध मूर्तियां। रावण का अपना सिर आहुति में चढ़ाना, शिव, पार्वती, नंदी और लिंग। वीणा वाद्य बजाते शिव, शिव पार्वती शतरंज खेलते, शिव और पार्वती विवाह, लिंग का उद्भव, जो कि शिव का लाक्षणिक चिन्ह है, उनकी सृजन शक्ति का द्योतक नृत्य करते शिव। दक्षिणी मंडप के एक चौखट में रावण कैलाश पर्वत को उठा ले जाने की कोशिश में उसे हिलाता, पार्वती और उनकी सेविकाओं को त्रस्त करता। उनमें से एक स्त्री डर कर भागती। शिव अपने पैरों की उंगली के एक चलन से पुनः व्यवस्था कायम करते दिखाए गए हैं। उत्तरी दीवार पर ऊपर की तरफ महाभारत कथाएं चित्रित हैं और कृष्ण लीला का वर्णन नीचे है। इसमें कृष्ण मक्खन चोरी करते, विष्णु नरसिंह के रूप में, आधे मनुष्य और आधे सिंह, विष्णु अनंत शयन में, विष्णु पालनकर्ता की तरह। अंततः हम अन्नपूर्णा को देखते हैं, जो समृद्धि की देवी हैं। अंदरूनी ड्योढ़ी में 2 चौखटें हैं, जिनमें शिव ज्ञान स्वरूप दिखाए गए हैं और वहीं भैरव गज राक्षस को मारते भी। प्रधान मंदिर की सीढ़ियां ऊपरी मंजिल में ले जाती हैं, जहां पर एक मंडप है। ये ठोस 16 खंभों से रचित है। इनमें 4-4 खंभे एक साथ रचित हैं और फिर अंत में आखिरी स्थान पर इस वैभवशाली मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ गंगा और यमुना सुरक्षा में नियुक्त हैं। गर्भगृह में योनिलिंग है, विशाल सृजन शक्ति का प्रतीक। गर्भगृह के समूचे पिछले हिस्से में एक पगडंडी है, जिसमें 5 छोटे मंदिर हैं। सभी प्रधान मंदिर के प्रतिरूप हैं। कैलाश मंदिर
अनेक महत्वपूर्ण आयामों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की वास्तुशिल्प कला की अद्वितीय, अत्युत्तम अखंड चट्टान से निर्मित रचना, अलंकृत शिल्प कला। ये काल्पनिक दृष्टि अनेक पीढ़ियों की प्रतिभा व परिश्रम का प्रतिनिधित्व करती है, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को मुक्ति दिलाती। इन दीवारों के बीच खड़े होकर उस असाध्य आध्यात्मिक शक्ति को अनदेखा नहीं किया जा सकता जो इसके सृजन के मूल में है, और सदियों के उतार चढ़ाव के बीच जो आज तक सुरक्षित है। यही कारण है कि आज आधुनिक विश्व के आश्चर्यों में ये सर्वोत्तम है और इसका प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता।